सभी को सुप्रभात, नमस्कार। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज पुनः आपके लिए सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस सेट, यूज ऑफ पार्टिसिपल और प्रैक्टिस सेट भी टिपिकल सेंटेंसेस, और वो भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए। इससे पहले भी आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। ये प्रैक्टिस सेट टिपिकल सेंटेंसेस का है, भारी सेंटेंसेस हैं, यूपी बोर्ड से चुने गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और भारी सेंटेंसेस हैं। ये उनका एक सेट है, देखते हैं। हिज ग्रैंडफादर डाइड, उसके दादाजी मर गए। ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। कहीं कहीं पर 3 सेंटेंसेस हैं, कहीं कहीं पर 4 हैं, कहीं कहीं 2 हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अंत तक अवश्य देखें। देखिए यदि आपको 2 से अधिक वाक्य दिए हुए हैं, जैसा कि पहले आपको बताया गया है, कई बार प्रैक्टिस सेट में बताया गया है और जब रूल्स पढ़ाए गए हैं तब भी बताया गया है। हम पहले क्रम से 2 को जोड़ लें। हिज ग्रैंडफादर डाइड, उसके दादाजी एक्सपायर हो गए, उसके दादाजी मर गए। ही हैड द न्यूज, उसने समाचार सुना। तो पहले इन दोनों को जोड़ लें और फिर इस समाचार को सुनने के बाद बेहोश हुआ। पहले इन 2 को जोड़ें, फिर जब 2 से 1 बन जाएगा तो फिर इसको उसमें जोड़ेंगे, अर्थात उसके दादाजी मर गए, उसने समाचार सुना। अगर हम इन 2 को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा उसने अपने दादा की मृत्यु का समाचार सुना। उसने अपने दादाजी की मृत्यु का समाचार सुना, तो वाक्य बनेगा ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स डेथ। ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स डेथ, उसने अपने दादाजी की मृत्यु का समाचार सुना। अभी इन 2 से एक वाक्य बन गया। अब ये तीसरे को जोड़ना है। अब ये सेंटेंस आपका बना हुआ है ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज ग्रैंडफादर डेथ। तो जब उसने समाचार सुना उसके बाद ये बेहोश हुआ, और पहला काम अब ये हो गया समाचार सुनने का, दूसरा काम ये हुआ, अर्थात ये वाक्य बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से, यानी हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स डेथ कोमा ही फेंटेड। ध्यान देना है। और विस्तार से सुनना चाहते हैं तो रूल्स को पढ़ें। रूल्स की वीडियो पढ़ी आपके सामने बनी हुई है, वहाँ देखें। फिर देखें, पहले 2 को जोड़ लें, 2 से फिर 1 बन जाएगा, फिर उस 1 को इसमें जोड़ें, अर्थात हियरिंग द न्यूज ऑफ ही ग्रैंडफादर्स डेथ, ये एक वाक्य बन गया, कोमा ही फेंटेड। नेक्स्ट, दी बॉय वाज डिसोबीडिएंट, लड़का डिसोबीडिएंट था। दी टीचर पनिश्ड हिम, बहुत ही भारी वाक्य है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही खोटा है। दी बॉय वाज डिसोबीडिएंट, लड़का डिसोबीडिएंट था, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था। द टीचर पनिश्ड हिम, अध्यापक ने उसे दंडित किया। दंडित किसे किया? लड़के को। क्यों किया? डिसोबीडिएंट होने के कारण। एक भाग में एक कारण है, दूसरे परिणाम में दोनों कर्ता अलग अलग हैं। दोनों कर्ता अलग अलग हैं और हम बना रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। हम बना रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। हालांकि वाक्य और में बनेगा तो बीइंग डिसोबीडिएंट, बीइंग भाई डिसोबीडिएंट होने की वजह से। अब इधर डी टीचर सब्जेक्ट है। अगर इस वाक्य को हम बीइंग डिसोबीडिएंट करते हैं तो बीइंग डिसोबीडिएंट जिस सब्जेक्ट से रिलेशन रख रहा है, कोमा के बाद वही सब्जेक्ट आना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला भाग जिस सब्जेक्ट को रिलेशन रखता है, जिस सब्जेक्ट से उसका संबंध होता है, कोमा के बाद वही सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर उसको दंडित तो किया है टीचर ने, और डिसोबीडिएंट था लड़का। तो अगर हमने इसको ये कर दिया बीइंग डिसोबीडिएंट कोमा द टीचर पनिश्ड द बॉय, तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि डिसोबीडिएंट टीचर था, लड़का नहीं था। क्योंकि बीइंग डिसोबीडिएंट कोमा द टीचर पनिश्ड, आपने दी टीचर को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, जबकि वास्तव में जो बीइंग डिसोबीडिएंट से रिलेशन रख रहा है, जो इसका करता है, वही यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। और ये सब्जेक्ट तब बनेगा जब हम इस वाक्य को पैसिव बना दें और इस हिम को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दें, तभी बनेगा। अर्थात बीइंग डिसोबीडिएंट कोमा दी बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर, दी बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। पैसिव ये हमारा पार्टिसिपल बनना है। और आप देख रहे हैं 2001 के बोर्ड एग्जामिनेशन आया था, ये 2000 में आया था। हालांकि वाक्य ये बन सकता है द टीचर पनिश्ड द डिसोबीडिएंट बॉय,
द टीचर पनिश द डिसोबीडिएंट बॉय, लेकिन फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनेगा, फिर वो आपका एडजेक्टिव वाले रूल से बन जाएगा। बाकी वो भी सही है। यदि आपको केवल आता है सिंपल सेंटेंस बनाइए तो आप बना सकते हैं द टीचर पनिश्ड द डिसोबीडिएंट बॉय, बिल्कुल सही है। दूसरी विधि, द टीचर पनिश द बॉय फॉर बीइंग डिसोबीडिएंट, फॉर बीइंग डिसोबीडिएंट, तभी जो प्रीपोजिशन हो गया, तब भी सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इफ वी मेक सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल बीइंग डिसोबीडिएंट कॉमा द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। ए टाइगर वाज हंग्री, एक चीता भूखा था, ही किल्ड ए डियर, उसने एक डियर यानी एक हिरन को मार दिया। दी डियर वाज स्ट्रॉन्ग, और हिरन काफी हट्टा कट्टा मोटा था। 3 सेंटेंसेस हैं, 1 2 3, पहले 2 को जोड़ लें। एक चीता भूखा था, उसने हिरन मारा, अर्थात भूखा होने की वजह से। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में चलेंगे तो बीइंग हंग्री, बिल्कुल वही वाली विधि, बीइंग हंग्री कोमा ही आया टाइगर के लिए, बीइंग हंग्री कोमा ए टाइगर किल्ड ए डियर। और अगर केवल सिंपल आता है तो ए हंग्री टाइगर किल्ड ए डियर, तब भी सही है, ए हंग्री टाइगर किल्ड ए डियर, ये भी सही वाक्य हमारा है, लेकिन पार्टिसिपल नहीं रहेगा। अब एक वाक्य भी हो रहा है, दी डियर वाज स्ट्रॉन्ग। अब ये जो स्ट्रॉन्ग है ये इस डियर का एडजेक्टिव है, हम इसको यहाँ से यूज कर लेंगे, अर्थात ही किल्ड ए स्ट्रॉन्ग डियर, बात के 2 का 1 बन गया, ही किल्ड ए स्ट्रॉन्ग डियर। अब पूरा सेंटेंस आपका बना, बीइंग हंग्री कोमा ए टाइगर किल्ड ए स्ट्रॉन्ग डियर, बीइंग हंग्री कोमा ए टाइगर किल्ड ए स्ट्रॉन्ग डियर, या ए हंग्री टाइगर किल्ड ए स्ट्रॉन्ग डियर। बीइंग हंग्री से बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, और हंग्री टाइगर से बनाएंगे तो यूज ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। ये 2000 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। शी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, में पढ़ते पढ़ते थक गई थी। शी ले डाउन इन बेड, बिस्तर में लेट गई, घंटों पढ़ रही थी। ठीक है, अगर हम इसको बनाते हैं बीइंग, देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट सी है, यहाँ भी सब्जेक्ट सी है, दोनों तरफ सब्जेक्ट है, ये तो आसान हो गया। इस भाग में कारण है, इस भाग में परिणाम है, कारण वाले भाग में ये हमारे पास दिया तो बीइंग कर देंगे, अर्थात बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग कोमा सी ले डाउन इन बेड। बीइंग टायर्ड से बनाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, टायर्ड ऑफ रीडिंग कोमा शी ले डाउन इन बेड तो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। बीइंग टायर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल, अर्थात बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग कोमा शी ले डाउन इन बेड, और टायर्ड ऑफ रीडिंग कोमा शी ले डाउन इन बेड, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल 1998 में आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये सेंटेंस देखिए आप, शीला विटनेस्ड द शो, शीला ने शो देखा। सी विटनेस्ड 3 डॉल्स, उसने 3 गुड़िया देखी। दी डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, गुड़िया एक विचित्र भाषा में बातें कर रही थी। 1992 के बोर्ड एग्जामिनेशन आया यूपी बोर्ड में। देखिए साहब, शीला ने एक शो देखा, शो में 3 गुड़िया देखी, गुड़िया विचित्र भाषा में बातें कर रही थी। हिंदी में जोड़े 2 तरह से, शीला ने विचित्र भाषा में बातें करती हुई 3 गुड़ियों का एक शो देखा। क्योंकि कंसेप्ट हिंदी में क्या होगा, शीला ने विचित्र भाषा में बातें करते हुए गुड़ियों का एक शो देखा। दूसरी विधि, शीला ने शो में विचित्र भाषा में बातें करते हुए 3 गुड़िया देखी। दोनों विधि सही है। कैसे, शीला विटनेस्ड द शो with 3 dolls talking in an strange language. Sheila witnessed the show with 3 dolls talking in a strange language. दूसरी विधि, शीला witnessed 3 dolls. शीला यानी शीला, she witnessed 3 dolls, तो शी किसके लिए आया, शीला के लिए। शीला शुरू यहाँ से कर दो, अरे भाई विटनेस को छोड़ दीजिए। शीला विटनेस 3 डॉल्स टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज ड्यूरिंग द शो, ड्यूरिंग द शो भारी वाक्य है, दोबारा समझ लें। शीला विटनेस्ड द शो विद 3 डॉल्स और टॉकिंग इन द स्ट्रेंज लैंग्वेज, टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। शीला ने विचित्र भाषा में बातें करते हुए 3 गुड़ियों का एक शो देखा। दूसरी विधि, शीला विटनेस्ड 3 डॉल्स, शीला ने 3 गुड़िया देखी। टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज
ड्यूरिंग द शो, ड्यूरिंग द शो। अगर आप इन द शो भी लिख दोगे तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन सही है ड्यूरिंग द शो। शी हैड ए न्यूज, उसने समाचार सुना। इट वॉज वेरी शॉकिंग, ये बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही आघात पहुंचाने वाला था। शी हेड इट ऑन रेडियो, ये इसने रेडियो पे सुना। शी हेड इट यस्टरडे, उसने ये कल सुना। और 2004 और 2006 में वाक्य आया भाई, 2 बार आ चुका है। और 4 सेंटेंसेज हैं, तरीका वही है, पहले शुरू के 2 को जोड़ लें, फिर 2 से 1 बन जाएगा तो तीसरे को जोड़ लें, फिर 3 का 1 बन जाएगा तो चौथे को जोड़ लें। देखिए, शी हैड ए न्यूज, उसने एक समाचार सुना। इट वॉज वेरी शॉकिंग, ये बहुत ही आघात देने वाला था। अब ये जो शॉकिंग है, ये न्यूज़ का एडजेक्टिव है। समाचार कैसा था, समाचार कैसा था, शॉकिंग। तो ये बन जाएगा शुरू के, अगर हम 2 को जोड़ेंगे, उसने एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सुनी। शी हेड ए वेरी शॉकिंग न्यूज़, शी हेड ए, और ये जो वेरी शॉकिंग है ये न्यूज़ का एडजेक्टिव। शी हेड ए वेरी शॉकिंग न्यूज़, कहाँ सुनी, रेडियो पर। ये जो इट आया है, शी हेड, उसने सुना। इसे किसे सुना, इस शॉकिंग न्यूज को। तो इस इट का स्थान पर शॉकिंग न्यूज आएगा, अर्थात शी हियर्ड ए वेरी शॉकिंग न्यूज। ये जो इट है, ये इट आ रहा है वेरी शॉकिंग न्यूज के लिए। ये तो सुना, शी हियर्ड ए वेरी शॉकिंग न्यूज ऑन रेडियो। और कब सुना, यस्टरडे, काम खत्म। शी हियर्ड, और इट के स्थान पर ए वेरी शॉकिंग न्यूज ऑन रेडियो yesterday. A woman was strolling on the road, एक स्त्री सड़क पर घूम रही थी। She had a stick in her hand, उसके हाथ में एक छड़ी थी, एक डंडा था। ठीक है साहब, इसकी 2 विधि हो सकती है। A woman with a stick in her hand was strolling on the road. A woman, और हेड का विद कर देंगे, विद ए स्टिक इन हर हैंड वाज स्टोलिंग ऑन द रोड। लेकिन वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से गायब हो गया। फिर विद, हमने इसे विद का प्रयोग कर लिया, यू जो प्रीपोजिशन हो गया। और हमें बनाना है पार्टिसिपल के साथ है वाक्य। हालांकि दोनों सिंपल है, दोनों सही है, लेकिन बाई दी वगैरह हमें आएगा यू जो पार्टिसिपल, तो कैसे करेंगे। देखिए, ए वुमेन हैविंग ए स्टिक इन हर हैंड, ए वुमेन having a stick in her hand was strolling on the road। एक तो ये बन गया। दूसरा, while strolling on the road, या strolling on the road कोमा, और शिया है ए वुमैन के लिए, ए वुमैन had a stick in her hand। तब भी सिंपल सेंटेंस है यूजिंग पार्टिसिपल। 3 विधि, ए वुमैन विद, हैड का विद, ए स्टिक इन हर हैंड कोमा was strolling on the road by using a preposition having to with, तब भी सिंपल है। ए वुमेन, ए वुमेन सॉरी while स्टोरिंग ऑन द रोड, या स्टोरिंग ऑन द रोड कोमा ए वुमेन हैड ए स्टिक इन हर हैंड by using present participle। नेक्स्ट, ए वुमेन हैविंग वर्ब बाय एनजी, हैविंग ए स्टिक इन हर हैंड कोमा while स्टोरिंग ऑन द रोड, तब भी सही है। The deer was caught in a net, एक हिरन था, जाल में फंस गया। He struggled hard to escape, उसने भागने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास किया, बहुत ही संघर्ष किया। देखिए साहब, बीइंग कोट से कर देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सब्जेक्ट इधर भी डियर है, सब्जेक्ट इधर भी डियर है, तो आसान पड़ गया। इस भाग में इज हमारे पास बैठे वर्ग थर्ड फॉर्म दी है, पैसिव वॉइस को दर्शा रहा है। Being caught in a net, the deer struggled hard to escape, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल से हो गया। Caught in a net, the deer struggled hard to escape से बना देंगे तो आपका caught का मतलब पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और चूंकि पैसिव वॉइस को दर्शा रहा है ये, तो having been caught, having been caught in a net, the deer struggled hard to escape। और विस्तार से इस बारे में समझना है तो आप जो रूल्स वाली आपकी एक्सरसाइज हैं जो आपको दी गई हैं, आप उनको देखिए, समझिए। और फिर भी कोई समस्या है तो बार बार आपसे आगे लगे आता है 9927258969 पर कॉल कीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों से कहिए, और भाई सब्सक्राइब करते रहें। छोटा चैनल है, आपका सहयोग जरूर चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।